नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के नए डेटा आए हैं जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझने के लिए काफी जरूरी है, ताकि ये जाना जा सके कि हमारा देश कैसे ग्रो कर रहा है और अभी ग्रोथ की कितनी डिमांड बाकी है। यहाँ पर आप देख पाओगे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी की असली स्पीड दिखाता है बिना इन्फ्लेशन के इफेक्ट के। अक्टूबर से दिसंबर 2024 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही, जो पिछली क्वार्टर के 5.4% से बेटर ही है। इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव मोमेंटम में है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6.5% तक है। ये इंडिकेट करता है कि डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो रही है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पिछले साल के नंबर्स रिवाइज किए गए हैं। 2023-24 की ग्रोथ जो पहले 8.2% थी अब बढ़कर 9.2% हो गई है और 2022-23 की ग्रोथ अभी 7.6% तक रिवाइज हो चुकी है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ रेट देखना काफी नहीं होता, ये समझना भी जरूरी है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ के पीछे कुछ बड़े रीजंस है। एक तो लोगों की खरीदारी काफी बढ़ रही है, दूसरा महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स टूरिज्म और बिजनेस को पुश दे रहे हैं और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो ग्रोथ को सपोर्ट दे रहा है। डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल है और अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर जैसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ये इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट रेट, जहां इंडिया का इन्वेस्टमेंट जीडीपी का सिर्फ 33.5% है, जबकि इसे 40% तक पहुंचने की जरूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तो ग्रोथ भी लिमिटेड हो सकती है। और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू है। देखिए, इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 56.4% है, जबकि वियतनाम जैसे देशों में ये 73% तक है और एग्रीकल्चर में अब भी 45% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस वजह से जरूरी है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए और लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए सिखाया जाए। अगर हम आगे चलकर 2047 तक हाई इनकम कंट्री बनना चाहते हैं तो हमें हर साल 7 to 8% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी, जो तभी पॉसिबल है जब हम इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स को और इम्प्रूव करें। एक और बात यहाँ पे ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो या किसी भी बिजनेस फील्ड में है तो जीडीपी नंबर्स का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस पे भी पड़ता है। अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है, पर ग्लोबल रिस्क और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी ध्यान में रखने होंगे। तो अब सवाल ये है कि इंडिया फ्यूचर में इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा या नहीं। अगर यही मोमेंटम बना रहा और रिफॉर्म्स सही डायरेक्शन में किए गए तो देखिए इंडिया की इकोनॉमी और भी पावरफुल हो सकती है। अब दोस्तों, आपका इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है? आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।